Hello students, let's start from legislature at the state level. Legislature at the state level में सबसे पहला आता है legislative assembly. Each state has a legislature and it is called legislative assembly. Legislative assembly is the lower house. Every state, हर जैसे state मतलब यहाँ पे state मतलब गवर्नमेंट नहीं हो रहा, state मतलब जैसे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोअर हाउस की तरह काम करती है. आई होप इट इज़ क्लियर. Then it comes legislative council. The other house of the legislature is called legislative council. Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc. states have two houses. There are the legislative council in the upper house and legislative assembly in the lower house. गुजरात स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. अच्छा, कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स जो है उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और काउंसिल भी होती है. नाउ हियर काउंसिल एक्ट एज अ अपर हाउस और असेंबली एक्ट एज अ लोअर हाउस. गुजरात के पास दो हाउसेज हैं नहीं. Various states have different number of members of the legislative assembly. As per the provision in the constitution, the minimum number of member of legislative assembly is 60 and maximum number of member is 500. देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए? 60 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बी 500. मतलब मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500. The number of members of Gujarat Legislative Assembly is presently 182. Okay, why I am reading it as 182? Because it is easier to remember the numbers like this. तो जब हमें सब, और क्योंकि गुजरात का है तो you have to remember because you live in गुजरात. तो गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में करंटली कितने मेंबर्स हैं? 182. आई रिपीट, गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंटली 182 मेंबर्स हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. देन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. क्या क्वालिफिकेशन चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए? एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जाहिर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, and is of 25 years or more and is not a state of unsound mind. Okay, 25 years or more मतलब 25 साल से ज़्यादा, या तो 25 से ज़्यादा. देन ही इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो पागल नहीं है, दिमाग से कमज़ोर नहीं है. इंसॉल्वेंट मतलब उन्हें डेथ्स मतलब पूरा बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं है, पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं वो. एंड क्रिमिनल कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए नहीं, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए. देन टाइम पीरियड. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट परमानेंट हाउस. इंडीड लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंट हाउस होता नहीं है. इट्स पीरियड इज़ ऑफ 5 years. कितने साल लेजिस्लेटिव असेंबली कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए. After the given period, the legislative assembly is dissolved in unusual situation wherein the government cannot function as per the constitutional provision, or if government cannot be found, then governor can send a recommendation to President of India to dissolve the government. The president then dissolve the legislative assembly and impose president rule in the state. अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर? I'll explain. अब कुछ दफ़े क्या होता है, कुछ दफ़ा ये होता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करता या तो फिर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती. तो उस दौरान देखो दो सिचुएशन है, या तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर पा रही या तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही. अगर ये दो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो ऐसे वक्त में वो रिकमेंडेशन भेज सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई तुम गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, तुम गवर्नमेंट को ख़त्म कर दो. Now, President then dissolves the legislative assembly and impose president rule in that state. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसॉल्व कर देगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली और उस स्टेट में किसका रूल चलेगा? प्रेसिडेंट का, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल. ओके, दो सर्कमस्टेंसेस है, या तो गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगी या तो फिर गवर्नमेंट जो है वो
सही से फॉर्म नहीं हो पा रही। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगी, प्रेसिडेंट को बोलेगी कि भाई आप गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी। प्रेसिडेंट वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देगा, वो रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हुए, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो वहाँ पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। During that period of time, the governor, the administrator, the state, for the purpose of smooth functioning of legislative assembly, speaker and deputy speaker are elected by the member from among themselves. तो क्या होगा उस वक्त के दौरान गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट इस पर्पस के लिए और सही तरीके से सब कुछ अच्छे से काम चले, कोई भी रुकावट ना आए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो मेंबर की तरह एसोसिएट कर दिए जाते हैं। Now, the member of legislative council are elected from among the institution of local or self-governance, registered graduates, teachers of secondary and high secondary by electorates। अच्छा, कौन कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैसे कैसे मेंबर्स होते हैं? जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो सकती है, या फिर जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हो, टीचर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी की। ओके, टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव council, the candidate should be of 30 years or more and must be citizen of India. Yes, 30 years and more. देखो legislative council में should be 30 years and more. Okay. And must be citizen of India. The legislative council is permanent house like Rajya Sabha. Each of its members get elected for the term of 6 years. Here there is a term of 6 years. In a 2/3 member retire every 2 year. Every 2 year में उनके 2/3 members retire हो जाते हैं. A state has to decide whether to keep a legislative council or not. Gujarat does not have legislative council like Lok Sabha. The legislative assembly has more power. Okay, who have the more power? Legislative assembly have the more power. Ordinary as well as money bills can be presented in it. After bills pass through various steps, they are sent to the governor for the assent. एक बार सारे स्टेप से बिल्स पास हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं उसके असेंट के लिए। एंड आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल, और जैसे ही गवर्नर वो बिल साइन कर देता है, इट बिकम्स एन एक्ट।